जब मैं फोर्थ क्लास में था मुझे लोगों द्वारा बुली किया जाता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटा था। मेरा वेट उस समय लगभग 60-65 किलो था फोर्थ क्लास में, ठीक है। एंड फोर्थ क्लास में मुझे काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था। मुझे काफ़ी ज़्यादा बच्चे बुली करते थे एंड मोटा मोटा कहते थे, जैसा कि आपको भी कहते होंगे, ठीक है, अगर आप मोटे हो। तो मोटे लोगों का हमेशा समाज में मजाक बनता है। जब मैं फोर्थ क्लास में था मैंने कभी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ट्राई ही नहीं की थी, ठीक है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिसमें आप अपनी मसल्स को स्ट्रेच दे रहे हो, जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है, बारबेल कर्ल। इसमें आप अपने बाइसेप को यू आर यूजिंग योर बाइसेप इन दिस, ठीक है। ये वाली ट्रेनिंग आप कर ही नहीं रहे हो। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो देन कुछ समय बाद आप और ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाओगे अगर आप मसल ट्रेनिंग नहीं करोगे, बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट कि जितने ज़्यादा आपके मसल बड़े बड़े हैं, ठीक है, द मोर द अमाउंट ऑफ मसल दैट यू हैव, मोर इंसुलिन सेंसिटिव यू आर, ठीक है। इट इज़ अ फैक्ट। अगर आपके बिग मसल्स हैं, यू आर वेरी हैवी, यू हैव very big muscle, you have good muscle hypertrophy, then it is most probable that you are going to have good insulin sensitivity. तो मसल ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज अ मस्ट, ठीक है। कार्डियो अवॉइड करो, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको कार्डियो नहीं करना। कार्डियो अगर करना ही है ना तो वॉकिंग कर लो, ठीक है। आपको मसल ट्रेनिंग रोज करनी है। मसल ट्रेनिंग इज अ मस्ट फॉर यू गाइस। मैं अपनी फैट लॉस की जर्नी आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने फैट लॉस कैसे किया था एंड आप कैसे कर सकते हो। मैंने फैट लॉस करने की कोशिश फोर्थ क्लास से लेकर 11th क्लास तक की है, ठीक है। 11th क्लास में मुझे सोल्यूशन मिला था एंड फोर्थ क्लास से मैं इंटरनेट पर रिसर्च करना स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हो दैट हाउ लॉन्ग इट टुक मी टू रीच दैट स्टेज वेयर आई लर्नड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, द रियल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, पूरी फुल इमेज, द होल पिक्चर। तो यू should be very grateful that you found out this video and मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ कि मैंने कैसे किया था। The first phase lasted from 4th class to 7th class। 4th class में मैंने YouTube खोला एंड देखा बेसिकली कि फैट लॉस कैसे करते हैं। तो मुझे क्या रिजल्ट्स मिले? कैलोरी डेफिसिट का मुझे पता लगा एंड मैंने कैलोरी डेफिसिट करना स्टार्ट कर दिया जब मेरी बॉडी बड़ी हो रही थी, ठीक है। आई एम 6'4" नाउ एंड मैं 6 फीट 7 इंच 8 इंच का हो सकता था, बट ड्यू टू माई मिस्टेक मेरी हाइट क्या पता थोड़ी सी रुक गई हो। हु नोस मैन, हु नोस। मैंने फोर्थ क्लास में स्ट्रेटजी अपनाई, वीगन स्ट्रेटजी, हाई कार्ब लो फैट, ठीक है, ये वाली स्ट्रेटजी अपनाई, नहीं काम की। 6वीं क्लास में भी मैंने यही काम किया, 7वीं क्लास में भी मैंने यही काम किया, लेकिन नहीं काम कर रही थी भाई स्ट्रेटजी, क्योंकि मेरा शरीर उस टाइप का है ही नहीं है, ठीक है। फिर मैंने 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक बिल्कुल होप हार दी थी मैंने, ठीक है। बिल्कुल मैं हार गया था होप कि मैं फैट लॉस कभी कर भी पाऊंगा। तो सडनली मैं YouTube को स्क्रॉल कर रहा था, टेक्निकल गुरुजी की वीडियो देखी थी मैंने। उसके नीचे मुझे एक सजेशन मिला रणवीर अलाहाबादी की वीडियो का। रणवीर अलाहाबादी की वीडियो का टाइटल क्या था? हाउ इंटरमीडिएट फास्टिंग इज बेनिफिशियल फॉर यू, ऐसे ही कुछ टाइटल होगा, आई डोंट नो। बट जब मैंने वो वीडियो देखी उसके बाद मुझे क्लैरिटी मिली कि यार अच्छा, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी चीज़ होती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से स्पाइक होता है, ये बढ़िया चीज़ होती है। तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लग पड़ा 10th क्लास में, ठीक है। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बट मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। मेरा 5 किलो फैट लॉस तो हुआ लूज, 5 किलो मैंने कम तो की अपने, लेकिन दैट वॉज ग्लाइकोजन वेट, नॉट रियल फैट लॉस, ठीक है। फैट लॉस असली वाला नहीं हो रहा था, इट वॉज जस्ट दैट आई वॉज लूजिंग सम ग्लाइकोजन, आई डोंट नो। बट उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं उसमें असल में मैं सब क्या कर रहा था, मैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी उस चीज़ में कि आई वॉज जस्ट कंज्यूमिंग एवरीथिंग फ्रॉम 2 PM to 10 PM। इंटरमीडिएट फास्टिंग आपको पता ही होता है क्या है, 18 घंटे हम फास्ट करते हैं एंड जो रिमेनिंग टाइम 6 आवर्स वी ईट इन दैट टाइम। यही होता है एक बेसिक प्रोटोकॉल। एक 16:8 वाला होता है, एक 18:6 वाला होता है। तो मैंने 18:6 वाला ट्राई किया।
मैं सोने से 2 घंटे पहले सारा कुछ खाने लग पड़ा था, एंड उससे ना मेरी नींद इतनी इफेक्ट हुई है 1 साल, आई कैन नॉट टेल यू। तो किसी भी कोई चीज़ को ना इंटरनेट पर देखकर ऐसे ही नहीं कंज्यूम कर लेते, ऐसे ही नहीं मतलब प्लान बना लेते। थोड़ा एनालाइज करना होता है चीज़ को, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीज़ कितनी इफेक्ट कर रही है। सोने से अगर आप कुछ टाइम पहले ही खाओगे ना, एंड वो चीज़ आपके पेट में होगी एंड आप सो जाओगे, तो आपकी स्लीप विल रियली सफ़र, योर स्लीप वुड रियली सफ़र इफ़ यू डू दैट, ठीक है। तो ये चीज़ भी नहीं करनी हमने। अभी मैं आपको बताऊंगा कि what is the turning point in my journey। my turning point is in class 11th, जब मुझे एक YouTube चैनल मिला था, that is डॉक्टर एरिक बर्ग, ठीक है। एंड उनका एक मॉडल है जो कि है इंसुलिन ओबेसिटी मॉडल। बेसिकली यही कहते हैं डॉक्टर एरिक बर्ग। डॉक्टर जेसन फंक की वीडियो देखनी स्टार्ट की मैंने। डॉक्टर एरिक बर्ग की वीडियो भी देख रहा था मैं साइड बाय साइड, एंड आई रियलाइज्ड कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे दी हुई है ना हमें, इट इज़ नॉट द होल पिक्चर, ठीक है। उनके चैनल बहुत ही अंडररेटेड चैनल थे जब, अभी तो काफ़ी लो हो गया, आई डोंट नो, बट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड चैनल थे। नाउ वो पूरी पिक्चर दिखाते हैं हमें, मतलब पूरी पिक्चर इन द सेंस वो हमें पूरा फैट लॉस की एक दिखाते हैं कि पूरा मॉडल क्या है, कि कैसे ओबेसिटी बॉडी में फॉर्म होती है एंड कैसे इसे अवॉइड करना है, कैसे हो रही हैं चीज़ें, बेसिकली सारे मैकेनिज्म वगैरह तो उन्होंने सिखाया, ठीक है। जो कैलोरी डेफिसिट वाला मॉडल है ना, दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द होल पिक्चर, बट उन्होंने दूसरी साइड भी दिखाई। दूसरी साइड क्या थी? दूसरी साइड होती है हार्मोनल साइड, एक क्वालिटेटिव साइड। जो पहले तो हमने देखी क्वांटिटेटिव साइड, एंड नाउ वी टॉक अबाउट द क्वालिटेटिव साइड। क्वालिटेटिव साइड में क्या था? इंसुलिन टाइम ग्राफ, ठीक है। इंसुलिन मॉडल ऑफ ओबेसिटी। इंसुलिन मॉडल ऑफ ओबेसिटी में क्या बताया जाता है कि फैट हमारी बॉडी में सबसे कम इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, कार्ब्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, एंड प्रोटीन इज इन द मिडल, ठीक है। प्रोटीन इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द फैट एंड कार्ब रेंजेस। तो ये उन्होंने मॉडल बताया था, एंड मैंने ये सीखा, एंड मैंने क्या रियलाइज़ किया कि अगर हमारी बॉडी में थोड़ा भी इंसुलिन है ना, तो यार हमारा फैट लॉस नहीं हो सकता। दैट इज द ट्रूथ, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन, फैट कभी सिक्रीट हो ही नहीं सकता ब्लड स्ट्रीम में, एंड अगर फैट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट ही नहीं होगा तो फैट लॉस का घंटा होगा। सो फैट लॉस अगर करना है तो इंसुलिन सिक्रीशन बंद होनी चाहिए। इंसुलिन सिक्रीशन सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ करती है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन हमें खाना पड़ेगा, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू लूज मसल, बट कार्बोहाइड्रेट तो हम अवॉइड कर सकते हैं ना। बट पीपल रियली मेस अप हियर, पीपल ट्राई वीगन डाइट, हाई कार्ब डाइट, ठीक है। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो कई लोगों के लिए काम नहीं करती, कई लोगों के लिए इट वुड सूट रियली वेल ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, ऑन देयर बॉडी टाइप, इट वुड रियली सूट दैट, बिकॉज कई लोग इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं, कई लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे मैं इंसुलिन रेजिस्टेंट था, एंड आप में से काफ़ी सारे लोग भी इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, देन इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल दैट यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, ओके। नाउ बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, कि आपको क्वालिटेटिव साइड को देखना है, आपको देखना है कि आप कम से कम इंसुलिन अपनी बॉडी में कैसे सिक्रीट कर सकते हो, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी देयर वुड बी ऑलवेज इंसुलिन, एंड अगर इंसुलिन बॉडी में होगा तो फैट लॉस नहीं हो सकता। दैट इज द होल थिंग, एंड सम पीपल रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फैक्ट, एंड दे ऑल्सो रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट देयर इज अ थिंग दैट एग्जिस्ट एंड इट इज कॉल्ड बायो इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। हर एक बॉडी डिफरेंट है, अपने हिसाब से आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा प्लान। जैसी आपकी बॉडी है, आपको एक कीटोजेनिक डाइट, एक हाई फैट, लो कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन डाइट सूट करेगी। लेकिन आप ट्राई क्या कर रहे हो? आप ट्राई कर रहे हो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो प्रोटीन, लो फैट। यार ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, ठीक है। तो आई थिंक दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ अबाउट दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। बाकी चीज़ें किसी और वीडियो में बात करूँगा।